हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी लेकर आया हूं और बायोलॉजी के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस मतलब स्वास्थ्य एवं पोषण का पार्ट 2 लेकर आया हूं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए। और अगर पार्ट 1 देख लेंगे फिर पार्ट 2 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये सभी जितने भी क्वेश्चंस पार्ट 1 या पार्ट 2 में जब कराऊँगा वो बेहद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार पूछे गए हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2। जैविक सिस्टम के अंदर जो रासायनिक क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो है एंजाइम्स। मतलब जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया चल रही है उस रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया गया है वो क्या है? एंजाइम्स है। सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 42% प्रोटीन होता है। और किस किस में प्रोटीन होता है? मीट में होता है, मांस में, मतलब मीट मतलब मांस में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत होता है? 42%। और किस किस में होता है? मीट में होता है, मिल्क दूध में होता है, दाल में होता है। ठीक है। राइस में चावलों में प्रोटीन नहीं होता। राइस में प्रोटीन नहीं होता। दूध में प्रोटीन होता है, मीट में प्रोटीन होता है और दाल में प्रोटीन होता है। और सोयाबीन में होता है 42%। जो शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, वो अधिकतम जो प्रोटीन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दाल से करते हैं। दाल से अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन लोग, दाल से। मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो फैट मतलब जो वसा जमा होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ होता है? वसा उत्तक में होता है। फैट कहाँ जमा होता है? वसा कहाँ जमा होता है? वसा उत्तक में होता है। और वसा उत्तक कहाँ होते हैं? तो जो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, स्किन के नीचे विद्यमान होते हैं वसा उत्तक, जो किसका कार्य करते हैं? वसा को जमा करने का कार्य करते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो शरीर की जो ऊष्मा है, शरीर की जो हीट है उसका क्षय होने से रोकते हैं। शरीर की जो हीट है उसका क्षय होने से रोक लेते हैं वसा उत्तक, जो कि कहाँ विद्यमान होते हैं? शरीर की त्वचा के नीचे विद्यमान होते हैं, जिनका क्या कार्य है? वसा को जमा करना उसका कार्य है। कैमल ऊंट बिना पानी के रेगिस्तान मतलब इंग्लिश में डेजर्ट, मरुस्थल हिंदी में कहते हैं। तो रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, तब भी कैमल का यूज़ करते हैं। कैमल ही होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो कैमल बिना पानी के काफ़ी दिनों तक मरुस्थल में सर्वाइव कर सकता है। किस कारण से? तो उनका जो कैमल का जो कुबड़ होता है उसमें चिकनाई जमा हुई होती है, जिसका वो प्रयोग करता रहता है, इसीलिए उसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैमल के जो कुबड़ होता है उसमें जमा चिकनाई का उपयोग कर वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट में रह सकता है। विटामिन्स को क्या कहा गया है? सहायक। विटामिन्स हैं क्या? तो विटामिन्स हैं सहायक आहार कारक। सहायक आहार कारक विटामिन्स हैं। रक्षात्मक पदार्थ को विटामिन्स को और क्या कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। कैसे कह सकते हैं हम इसको? विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ क्यों कहा जाता है? देखो, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, विटामिन सी स्कर्वी से बचाता है, विटामिन डी रिकेट्स से बचाता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। विटामिन B1 बेरीज से बचाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो ये क्या कर रही हैं? हमें रक्षित तो कर रही हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया? विटामिन को और क्या कह सकते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। और ये सहायक आहार है, मतलब एक आहार में जो हम सहायक इसी में रखा गया। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब मैंने पहले पढ़ा रखे हैं पार्ट 1 में। कार्बोहाइड्रेट ही भोजन का जो प्रमुख अंग है, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है और बिना एनर्जी के आप चल भी नहीं सकते। तो इसी मारे इसको सहायक आहार की श्रेणी में रखा गया है। और रक्षात्मक पदार्थ कैसे बन जाते हैं? क्योंकि आपकी डिसीज़ से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी विटामिन की कमी जाती है तो आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न रोग पाए जाते हैं शरीर में। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा मिलता है। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा मिलता है।
रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का गाजर, कैरेट। विटामिन ए स्टोर्ड कहाँ होता है? विटामिन ए स्टोर्ड होता है लीवर में, और लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। यकृत कहा जाता है लीवर को, जिसमें विटामिन ए स्टोर्ड होता है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। मैंगो में क्या पाया जाता है? मैंगो में विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुरतम मात्रा में विटामिन ए मैंगो में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। गाजर जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का, गाजर। और इसी कमी से क्या हो रहा था? विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा था? रतौंधी हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी। विटामिन ए स्टोर्ड कहाँ हो रहा था? लीवर, यकृत में हो रहा था। और कहाँ में पाया जाता है? अच्छा खासा किसमें मिलता है? मैंगो में मिलता है। विटामिन बी1 को और क्या कहते हैं? विटामिन बी1 का नाम क्या है? साइंटिफिकली नाम क्या था? थायमिन है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? विटामिन बी12 मिलता है कोबाल्ट। और शुष्काचिकोप एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से ये भी हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और शुष्काचिकोप भी हो रही। तो यहाँ मैंने आपके पार्ट 2 के क्वेश्चंस करा दिए हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 करा दिया है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।